साथ मार्केट एक्सपर्ट नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन चलिए अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं, तो एक बार समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। गौरव बताइए। तो आज शुरुआत करते हैं कल ही लिस्ट हुए कंपनी गो डिजिट के साथ, क्योंकि अभी एमके ने सेल रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 210 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर एडवांटेज की बात करें तो कहीं पे भी एक डिफरेंशिएटिंग एडवांटेज नहीं है जो आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो, इसकी वजह से गो डिजिट के ऊपर उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखा है। उसके अलावा उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो दोनों साथ हमें बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं बीएससी की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3400 रुपीज़ रखा है और इसी के साथ साथ उन्होंने लॉन्ग फास्ट भी इनिशिएट किया है। उनका मानना है कि कहीं पे स्टॉक में अगर बात करें तो 17% का करेक्शन हमने देख चुके हैं पहले ही पिछले एक मंथ में, और इसी के साथ साथ अगर हम बीएससी के वॉल्यूम्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक ट्रैजेक्टरी रहा है वॉल्यूम्स का। आगे जाके उनका मानना है कि कहीं पे एक टेलविंड की वजह से बीएससी को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और इसीलिए उन्होंने ये जो बाय रेटिंग है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं इंडिगो की, क्योंकि नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं और अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक बीट देखने को मिला था और इसी के साथ बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 4900 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे मार्जिन स्क्वीज हमें देखने को मिल सकता है Q1 FY25 में। अगर हम बात करें Q4 की तो उसमें तो काफ़ी अच्छा बीट हमें देखने को मिला था और इसी के साथ साथ अर्निंग्स ग्रोथ का जो स्टोरी है वो इंटैक्ट रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट अगर हम इन्वेस्टेक की बात करें तो उन्होंने इंडिगो पे होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4050 रुपीज़ पे बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो परफॉर्मेंस हमने देखा वो रिपीट होना FY25 में थोड़ा मुश्किल है और आगे जाके FY26 के अर्निंग्स में भी उनको लगता है कि एक ड्रॉप आ सकता है टैक्स इम्प्लीकेशंस की वजह से। अगली बात करते हैं आईटीसी की, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 504 पे बढ़ा के रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर FY24 की बात करें तो सिगरेट्स के वॉल्यूम्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला था। अर्निंग्स का ग्रोथ जो है वो आगे जाके भी इंप्रूव होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी जो है वो आईटीसी में कंटिन्यू रह सकती है और वैल्यूएशंस की भी बात करें तो एक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है। और अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 480 रुपीज़ पे बरकरार रखा है आईटीसी के लिए, क्योंकि उनका भी मानना यह है कि कहीं पे Q4 के जो नंबर्स है वो थोड़े उनके अनुमान से थोड़े नीचे थे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पेपर बिजनेस में उनके हिसाब से थोड़ा एक वीक ट्रेंड हमें देखने को मिला था और इसी के साथ साथ स्टडी रिकवरी हमें सिगरेट्स के वॉल्यूम्स में देखने को मिली और इसी की वजह से उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखा है। तो आगे जाके ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग व्यू इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते